मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, खेड़ी गांव के सभी पंच पटेलों, पीली नीली लुगड़ियों में बेटी मेरी माताओं, प्यारी बच्चों, युवा साथियों, आपको राम राम। हम सब आज इस मेले के माध्यम से आपके दर्शन करने का भी हमें मौका मिल रहा है और साथ ही साथ खेम जी महाराज के भी हमने दर्शन किए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपके गांव में आपने जो स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए सभी गांववासियों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम आए तो मैंने एक यहां अलग ही संयोग देखा। भगवान का मंदिर भी है और मंदिर प्रांगण में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी आप गांव वालों ने लगा रखी है। इससे अच्छा सौभाग्य मैंने कहीं दूसरी जगह नहीं देखा। आज जितनी जरूरत हमें भगवान के आशीर्वाद की रहती है, मुझे लगता है कि आज के समय में एक असली भगवान की मूर्ति आपने अपने प्रांगण में भी लगा रखी है। शायद कुछ माता बहनें नहीं जानती होगी कि जो नीली ड्रेस में एक मूर्ति लगी हुई है जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर आज हम किसी लायक हैं, आज ये मंच सज रहा है, स्टेज लग रहा है, हम बोलने लायक हुए, हम पढ़े लिखे हैं, तो अगर किसी की देन है तो इस प्रांगण में लगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जिसने हमें अधिकार दिए और जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये सपने देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरियां मिलेगी। उन नौकरियों को दिलाने वाला व्यक्ति, अधिकार दिलाने वाला व्यक्ति कोई था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी हुई है और जो लोग राज में बैठे हैं, वो लोग बाबा साहब भीमराव के सपनों को चूर करना चाहते हैं। उन्होंने जो अधिकार कानून हमारे लिए बनाए, उन कानूनों को खत्म करना चाहते हैं, उन अधिकारों को छीनना चाहते हैं, हमसे हमारी रोजी रोटी को छीनना चाहते हैं, हमसे हमारे आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। उन लोगों को से लड़ने के लिए भी आने वाले समय में हमें सचेत रहना होगा, हमें जागरूक रहना होगा। और आपने देखा होगा पिछले दिनों अभी हमारे लोग सड़कों पे उतरे। ऐसा क्या कारण है कि इतने सालों बाद भी आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, आज भी हमारे पास खेती बाड़ी और छोटी मोटी नौकरियों के अलावा कोई विशेष वो हमारे पास नहीं है। आज भी हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है, आज भी जुडिशरी में हमारे आदमी नहीं है, न्यायपालिका में हमारे आदमी नहीं है, आज भी कहीं मीडिया में हमारे आदमी नहीं है। उसके बाद भी बार बार एक बात चलाई जाती है और वो बात यह है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। और आरक्षण को खत्म ही नहीं, उसके साथ साथ एक नई बहस देश में छेड़ दी कि इसमें ये वर्गीकरण किया जाए, इन जातियों को फिर लड़ाया जाए, एसटी को एसटी में रहने वाले अपने तबकों को लड़ाया जाए, एससी को भी बांट दिया जाए, एससी में रहने वाली जातियों को भी बंटवारा करके उनको भी आपस में भिड़ा दिया जाए और इनकी एकता को भंग कर दिया जाए। कभी आरएसएस के राष्ट्र प्रमुख मोहन भागवत खिलाफ भाषण लोग वक्तव्य देते हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा अभी आदेश किया था। लेकिन वो तो हम सबकी एकता थी, हम सब लोग को ने जो पहले मोहन भागवत ने जो इस मामले में वक्तव्य दिया तो बिहार में हमारे लोगों ने उनको दिखा दिया और अब जब फिर स्टेटमेंट आया तो फिर हमारे लोगों ने सड़कों पे उतर के उनको आंख दिखा दी और आने वाले संकट से कुछ समय के लिए हमें टाल दिया। लेकिन मेरा निवेदन है कि आपको जागते रहना है, आपको एकता में बंधे रहना है। वो दिन दूर नहीं जब तुमसे सब कुछ छीनने का प्रयास चल रहा है। कभी किसानों के लिए आपने देखा होगा कि किसानों की जमीनों को छिड़कने का, छीनने का एक कानून इन्होंने बनाया था, उसको लेकर पूरे देश के किसान दिल्ली पे जा चढ़े, तब जाकर वो कानून इन्होंने वापस लिया था। इसलिए हमें जागते रहना चाहिए, सब लोग एकजुट रहें। आपसे मेरा आग्रह है, आप पर भगवान खेम जी का आशीर्वाद बना रहे और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हम पर कृपा बनी रखना। और हमारे आपके मंच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रहलाद जी गुज्जर साहब बैठे हैं।
प्रहलाद जी गुंजल साहब अभी हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े थे और आपने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जनता ने खूब जमकर उनको मतदान किया और लेकिन गलती से थोड़े बहुत वोटों से वो रह गए। अगर वो कसर अगर मिट जाती और ये प्रहलाद गुंजल अगर संसद में पहुंचाता तो मैं विश्वास करता हूं कि कम से कम अगर जब यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी तो पहला वक्तव्य अगर किसी का आता तो पहली आवाज कोई उठाता तो प्रहलाद गुंजल उठाता। लेकिन कोई बात नहीं, वो संसद में नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आने वाले समय में कम से कम कोटा और बूंदी की जनता के लिए जब भी आप उनको पुकारोगे, जब भी याद करोगे तो आदरणीय गुंजल साहब आपके साथ खड़े मिलेंगे। ये विश्वास और भरोसा मैं आपको देके जा रहा हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं पिछले काफी दिनों से सब चीजों से दूर था, छात्र राजनीति से भी दूर था, सामाजिक कार्यक्रमों में मैंने जाना बंद कर दिया था, सोशल मीडिया से भी मैंने अपनी दूरी बना रखी थी। लेकिन आज आदरणीय गुंजल साहब के कहने में मैं वापस हिम्मत करके आप लोगों के बीच में आया हूं और निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले समय में जैसे आपने लोकसभा चुनाव में हम दोनों की जोड़ी को सड़कों पर देखा था, आने वाले समय में इस हारोती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां की सड़कों पे भी प्रहलाद गुंजल और उनके छोटे भाई नरेश मीणा को आप आम किसान के लिए, आम पिछले के लिए, आम कमजोर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत